चलिए हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 18। ठीक है, देखिए ये आपकी 25 तारीख की वर्कशीट है। इसको मैं आज बनाए दे रही हूँ, अब आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये पहले की तरह ही आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम डाल देंगे। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आ रही है, तो मैं हिंदी में बना रही हूँ। इंग्लिश का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये बच्चों की फरमाइश पे मैं पहले ही डाले दे रही हूँ, आप लोग डे टू डे काम कर लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग को मैसेज भी कर दिया करूँगी जिस दिन की जो वर्कशीट होगी। ओके, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें करना क्या है। तो इस वर्कशीट में हमें ये करना है कि समीर अपने परिवार के साथ नानी के घर जा रहा था। उसकी नानी का घर उसकी नानी सोनीपत में रहती हैं। रास्ते में वे सब खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। समीर ने मेन्यू कार्ड देखा, यानी कि जब आप कहीं होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक मेन्यू कार्ड आता है जिसमें हर चीज़ की पैसे लिखे होते हैं कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की, अगर आप फुल प्लेट लेंगे तो कितने की पड़ेगी, अगर आप हाफ़ प्लेट लेंगे तो कितने की पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा समीर है जो अपनी फैमिली के साथ नानी के घर जा रहा है। ठीक है, और जब वो रास्ते में पहुँचा तो वहाँ पे उन लोगों ने खाना खाया है। तो अब वो मेन्यू कार्ड देख रहा है, क्या है मेन्यू कार्ड को, चलिए हम लोग भी देख लेते हैं। देखिए आपका जो मेन्यू कार्ड है इसमें सबसे पहले आपको लिखा है दाल फ्राई। अगर आप फुल प्लेट लेंगे तो आपको 50 रुपये की मिलेगी, जबकि अगर आप हाफ़ प्लेट यानी आधी प्लेट लेंगे तो आपको 30 रुपये की पड़ेगी। इसी तरह से मिक्स वेजिटेबल यानी मिक्स सब्ज़ी है, जो अगर आप फुल प्लेट लेंगे तो 60 की पड़ेगी, अगर हाफ़ लेंगे तो 35 रुपये की पड़ेगी। मटर पनीर है, अगर आप 70 रुपये फुल प्लेट लेंगे तो 70 का, और अगर हाफ़ प्लेट लेंगे तो 40 का। इसी तरह से राजमा चावल है, अगर आप फुल प्लेट लेंगे तो 80 और अगर हाफ़ प्लेट लेंगे तो 40। इसके अलावा रोटी, एक रोटी 4 रुपये की है, अगर आप 10 रोटी लेंगे तो इस तरह से आपको 40 रुपये की पड़ेगी, यानी जैसे जैसे आप लेते रहेंगे 4 रुपये ऐड होते रहेंगे। ठीक है, एक पूरी 5 रुपये की है, अगर आप 2 पूरी लेंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेंगे, है ना। जिस तरह से आप पूरी की काउंटिंग बढ़ाते रहेंगे यानी 1 2 3 4, उसी तरह से आपके 5 रुपये प्लस होते रहेंगे। इसी तरह से गुलाब जामुन 10 रुपये का एक है। ठीक है, अब गुलाब जामुन तो आपको आधा मिलेगा नहीं, है ना। चलिए, रायता जो है ये आपको 30 रुपये की फुल प्लेट है, अगर हाफ़ प्लेट लेंगे तो आपको 20 रुपये देना पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसका मेन्यू कार्ड देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने जो हमसे सवाल पूछे हैं। चलिए अब हम लोग सवालों को देख लेते हैं। तो आपका पहला सवाल ये है कि परिवार ने एक प्लेट दाल फ्राई, ठीक है, अब क्या लिया, एक प्लेट दाल फ्राई। अब देखिए आप अपनी कॉपी पे ये काउंटिंग करते चलेंगे कि एक प्लेट दाल फ्राई जो है वो कितने रुपए की है। मैं यहाँ साइड में लिखते चलती हूँ, कितने रुपए की है, 50 रुपये की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला 1.5 प्लेट मटर पनीर। 1.5 प्लेट का मतलब क्या होता है, एक और आधा, है ना, 1.5 यानी एक और आधा। ठीक है, तो अब एक प्लेट जो है वो 70 रुपीज़ का है। जब एक प्लेट 70 का है और हाफ़ प्लेट 40 का है तो कितने हो गए, 110, है ना। तो इस तरह से 110 रुपीज़ के उन्होंने क्या ले लिए, मटर पनीर। एक प्लेट राजमा चावल, ठीक है, अब एक प्लेट राजमा चावल कितने का है, 80 रुपीज़ का। अब आप इसे काउंट करते चलेंगे। 10 रोटियाँ, ठीक है, अब आपको पता है एक रोटी 4 रुपये की है ना, तो 10 रोटियाँ कितने की हो गई, 40 रुपये की। इसके बाद इन्होंने बोला 5 पूड़ियाँ, ठीक है, तो अब आपको ये बात पता है कि आपकी एक पूड़ी जो है वो कितने रुपए की है, 25 की, है ना, 5 रुपीज़ की। तो 5 पूड़ियाँ कितने की हो गई आपकी, 25 की। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला एक प्लेट रायता। अब एक प्लेट रायता जो है फुल प्लेट कितने का है, 30 रुपये का। ठीक, अब अगर आप इन सारे अमाउंट को टोटल करेंगे, ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट बनेगा 335 यानी 335 रुपये। ठीक है, तो अब आप अपने आप से भी एक बार काउंट कर लेंगे, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना बना। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ जल्दी जल्दी में कि आपकी जो दाल है वो कितने रुपए की हो गई, 50 रुपये की। उसके बाद आपका मटर पनीर टोटल मिला के 110 रुपये का हो गया। ठीक, इसके अलावा राजमा चावल 80 रुपये के हो गए। और आपकी जो रोटियां हैं वो कितने की हो गई, 40 रुपये की, और 25 रुपये की आपकी पूड़ी हो गई। ठीक है, और 30 रुपये का आपका रायता हो गया। तो टोटल जो अमाउंट आपका बना वो कितना बना आपका, 335 यानी 335 रुपये। ठीक है, अब देखिए इन्होंने आपसे आगे कहा है उन्होंने खाने के लिए कुल कितने पैसे दिए होंगे। तो आप सिंपल सा लिख देंगे, पहले आप सारी चीज़ों के रेट सामने लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उनका टोटल अमाउंट यानी कि लिख देंगे कुल
ठीक है, कुल पैसे क्या लिखेंगे, कुल पैसे, और उसके बाद बराबर का साइन ऐसे लगा के 335 रुपये लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, पैसे देने से पहले समीर के कहने पर उसके पिताजी ने 10 गुलाब जामुन मंगवाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि एक गुलाब जामुन जो है वो कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। तो अगर हमें, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर एक चीज़ मान लीजिए 10 रुपये की है, तो अगर हमें 10 खरीदनी है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ कितने रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए मैंने आपको करके बता दिया कि आपके जो गुलाब जामुन है वो 10 रुपये का एक है, और उन्होंने कितने मंगवाए, 10 मंगवाए, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100। ठीक है ना। तो अब इन्होंने आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि अब उन्होंने कितने पैसे, मतलब कितने पैसे देने होंगे, यानी अब उन्हें कितने पैसे देने होंगे ढाबे वाले भैया को, वो कितने रुपए देंगे। ठीक है, तो आप सिंपल कर लेंगे। पहले आपका जो अमाउंट था, वो पहले अमाउंट आपका कितना था, 335, यही था ना। देन अब आपको पता चल गया कि गुलाब जामुन कितने के हुए, 100 रुपीज़ के, आप उसमें ऐड कर देंगे 100 रुपीज़। अब आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितने का आ जाएगा, देखिए 5, यहाँ 3 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इट्स मीन इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 435 रुपीज़। यानी अब उन्होंने उनको कुल कितने रुपए पे करने हैं, 435 रुपये देने हैं। ठीक है ना। अब वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, अगर उसके पिताजी ने दुकानदार को 2000 का नोट दिया है, ठीक है, अगर उनके पापा ने उसे 2000 का नोट दिया, तो अंत में दुकानदार उन्हें कितने रुपए वापस करेगा। ठीक है, तो सिंपल है, आप बता देंगे कि उनके पापा ने उसे नोट कितने का दिया है, 2000 का, तो आप यहाँ 2000 रुपीज़ लिखेंगे। ओके, फिर आपको ये पता है कि आपका अमाउंट कितना बना है, तो आपका अमाउंट बना है 435, यही बना है आपका अमाउंट। आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। देन जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। क्या निकलेगा आपका आंसर, देखिए ये इधर से 1 हो जाएगा और ये इसको 1 दे देगा, तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये खुद 9 बचेगा और ये इसको 1 दे देगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एंड में ये 10 बचेगा, बाकी सारे जो है वो 9 हो जाएंगे और ये 1 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 में से 5 ये कितना बचा, 5, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6, फिर ये हो गया आपका 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5, और इसने सबको एक कैरी दिया था, जो 2 है आपका, इसने सबको कैरी दिया था, तो ये खुद बेचारा 1 बचा। ठीक है ना। तो ये आपके माइनस हासिल वाले माइनस के सवाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग 6, 7, 8 के बच्चे हैं, आप लोग को ये आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को समझा दिया है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के दुकानदार जो है उसके पापा को कितने रुपए वापस करेगा, 1565, है ना। या आप ऐसे बोल लें 1565, या ये बोल दें 1565 रुपीज़ वो वापस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब आपकी वर्कशीट यही ख़त्म होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।